प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इतना आसानी से खाली हम पढ़ाते हुए नहीं जाएंगे, पूछेंगे भी ना कि क्या तुमको हमने जो समझाया हुआ है, क्या तुमने समझा है, क्या तुमको वो बात दिमाग में है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक बार रिवीजन, उसके साथ साथ मतलब तुम लोग से जो है हम सवाल पूछेंगे और तुमको जवाब देना है, ठीक है। अगर मन में जवाब नहीं आए तो समझ लेना कि जो पिछले क्लासेस में हमने तुम लोग को बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि उसको दोबारा से एक बार देखने की ज़रूरत है। चाहे वीडियो के द्वारा बनाया गया नोट्स ही क्यों ना हो, या फिर वीडियो ही देख लो, दोनों में से अगर ऐसा लगता हो तब। नहीं तो आज जो हम सवाल पूछेंगे उसी में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, तो दोबारा नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे रिवीजन कर लेगा तो और बढ़िया होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये बताओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले तुम बताना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कोई भी वाक्य रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये कहाँ रहेगा तो हम समझेंगे कहाँ रहेगा ये अंत में। तो जरा कुछ वाक्य का एग्जाम्पल लेके बताओ हमको। मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो वाक्य है, ये वाक्य, अच्छा वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूँ, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम जारी रहे। तो मैं जो ये जो तुम सेंटेंस अभी बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें काम जारी है। अच्छा ये मीनिंग होता है इसका, कहने का मतलब कि जो काम, अच्छा कौन सा काम हो रहा है इस वाक्य में? पढ़ने का काम हो रहा है। तो वो जो काम हो रहा है वो जारी है, मतलब जारी रहना मीन्स क्या कि वो हो रहा है। जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय ये काम वो कर रहा होगा, तभी ये बात बोल रहा है। जैसे मैं किसके लिए है? जो बोल रहा होगा उसी के लिए ना, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो हमें अपने बारे में बोला। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये पढ़ने का काम जो मैं है ना वो कर रहा है, इसीलिए वो बोला, और वो उस समय कर रहा है कि नहीं। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पढ़ने का काम है वो क्या है? जारी है लगातार। और इस काम को अगर हम देखें तो इसका स्टार्टिंग टाइम हमको, शॉर्ट में हम ST लिख रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम यानी कि शुरुआती का समय पता नहीं रहता है, ना ही इसका एंडिंग टाइम पता रहता है। एंडिंग टाइम मतलब अंतिम समय, माने कि काम कब खत्म हुआ। तो ये पढ़ने का काम कब खत्म हुआ, देखो तो वाक्य में पता चल रहा है क्या? देखो मैं पढ़ रहा हूं, क्या इसमें तुमको ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है ना शाम के 5 बजे खत्म हो गया या कल खत्म हो गया, ऐसा कुछ है इसमें लिखा हुआ? बस काम जारी है, सिर्फ इतना ही बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शॉर्ट में, कोई दिक्कत है? PC टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसी तरीके के वाक्य आते हैं जिसमें कि काम जारी हो वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। ये नहीं कि मैं पढ़ रहा था, पास्ट में ये हो गया, और पास्ट में काम जारी रहा था, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें है आना चाहिए तभी ना प्रेजेंट होगा। तो मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि लास्ट में यहां रहा है और साथ ही साथ हमने देखा कि है तो प्रेजेंट, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब हम इसके मीनिंग को देखें तो ना ही इस काम का शुरुआती समय हमको पता है और ना ही हमको एंडिंग टाइम पता है। इसीलिए ये 3 बात जरूर देखना है तुम लोग को, 3 बात जरूर देखना है कि रहा है लास्ट में होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना देख के और बोल दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे तो वहां भी रहा है आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है मीनिंग में। तो मीनिंग तो हमको सबका ध्यान रखना
है और हो जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, समझते रहो, हो जाएगा सब कुछ। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज, एम, आर। ये बताओ कि इसमें मेन वर्ब कौन सा लगता है? बिफोर। ये बताओ इज जो है सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। और तुम लोग को तो एक बात जान लेना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। हैं? इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं, पहले देखो यहाँ एम तो आई के लिए फिक्स है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात हम करेंगे ही नहीं। आर, आर सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब? आर रे, अरे आर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। तो हमने क्या बोला कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई, इसके साथ तो एम लगेगा, इसका तो फिक्स है, तो इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ही मतलब क्या होता है? वह। वह से तुम वाक्य बनाओ कि वह पढ़ता है, वह खेल रहा है। तो इस तरीके से वाक्य बनाओ तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति खेल रहा है। कितना व्यक्ति खेल रहा है? एक व्यक्ति खेल रहा है। तो इसी वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे एक मतलब एक वीडियो के अंदर तुम लोग को जो है ना, हम सब्जेक्ट और किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसको मेन वर्ब कहते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तुम लोग को तो बताए हैं ना, लेकिन अगर ये लोग अगर समझना चाहता है तो उसके लिए तो पहले सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, फिर जाके वर्ब समझना पड़ेगा, वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वो दोनों हल्का हल्का चीज़ है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, उस वीडियो में वो कवर हो जाएगा। तो उसको देख करके तब ये कंटिन्यू करना है, तब समझ में आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, बोलो। तो ही, वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। तो सोचो ही के साथ आर लगाएगा कि इज लगाएगा? इज। कोई दिक्कत? तो यही बात है। तो इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। जैसे कि अगर तुमको सीधा सीधी अगर बताएं तो ही, शी, इट, वन, नेम, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और आई के साथ तो एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, फिक्स है। अब बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसमें आर लगेगा, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो दीज हो, चाहे वो टू नेम, या फिर दो से ज्यादा नाम। दो से ज्यादा नाम होगा तो प्लूरल नहीं हो जाएगा। टू और मोर नेम, तो इन सभी के साथ क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम, इज और आर? आर। दो नाम है ना, मोहन एंड श्याम आर। मोहन इज और मोहन आर? मोहन इज, मोहन इज। नहीं समझ में आया? जैसे अगर यहां लिखा रहा था संजीव पढ़ रहा है, यहां पर क्या होता? संजीव पढ़ रहा है। तो संजीव जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सवाल कहने का मतलब ये है कि वो संजीव, इसमें एक नाम है कि मतलब एक वो व्यक्ति है कि बहुत सारा है? संजीव कहने से एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, तो इसका मतलब संजीव जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो तुम सिंगुलर वर्ब यानी कि इज ही लगाएगा। तो संजीव इज या संजीव आर? संजीव इज। समझ में आ रहा है? तो यही है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है कि नहीं? तो बनाए, खाली समझा देने से हो जाता है? तो हम बना के दिखाएंगे कि देखो ऐसे बनता है, समझा? अब जैसे कि देखो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है कि मैं जा रहा हूं। क्या है? पहली बात तो जैसे ही सेंटेंस देखेगा तो दिमाग में आना चाहिए भाई किस टेंस का वाक्य है। तो पहचानो किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि वर्ब बिफोर लगेगा। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानता है ना तुम लोग? इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, तब क्या आता है? वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब भी जो है इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है कि नहीं? मेन वर्ब जैसे कि हंसना, रोना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर और डू, डज, हैव, हैज, हैड, ये सब आता है। शैल, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आता है। कोई दिक्कत? तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो जैसे ही तुम पहचान लिया कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहां पर है तो है बता रहा है कि भाई प्रेजेंट है, और रहा है बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और हम इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं देखेंगे, काम कब शुरू हो रहा है, काम कब खत्म हो रहा है, नहीं ना है। ये तीन बात देख लो तो समझ में आ जाएगा, हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब बनाना शुरू करो। देखो सब्जेक्ट क्या कहाँ है, तो देखो सब्जेक्ट वैसे अभी समझ में आ जाएगा। देखो काम कौन हो रहा है, पहले जाने, जाने का काम हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा है ना। इस जाने वाले काम को करने वाला कौन है? इस काम को कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो जो जो भी काम हो रहा होता है सेंटेंस में, उसको करने वाला कौन है, कौन कर रहा है उस काम को? तो पता करो तो पता चलेगा वो मैं है जो इस काम को कर रहा है। इसको ध्यान से सोचेगा तो समझ में आएगा। तो मैं जा रहा हूं न देंगे रे, तुम लोग ध्यान नहीं देता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब देखो सेंटेंस में क्या बोलता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आना चाहिए। अब वर्ब में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब आना चाहिए। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? एम। तो क्या है कि आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है? हेल्पिंग वर्ब एम। तो आई एम। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब में कौन सा होता है? हंसना, रोना, जाना, तो जाना है ना। अब कहेगा, हो सकता है ये लोग सोच रहा होगा कि सर यहाँ जाना कहाँ है। उसको उसको क्या सोचना चाहिए कि ये हम अपने मन से लगाते हैं। जैसे ही हमने पढ़ा ना कि मैं जा रहा हूं, तो इसमें ना लगाने की कोशिश करो किस में लगता है। तो जाना लग गया ना, इसमें वो अपनी मर्जी से लगाते हैं। बात समझ में आया? तो इसका जो मेन रूप है वो जाना ही है। जाना से ही बना है जा रहा, जाना से ही बनता है जाता। देख बोलते हैं कि मैं जाता हूं, तो जाना से ही बना है जाता। इसीलिए हम मेन रूप लाने की कोशिश करते हैं यहां, जाना मूल रूप जो है होता है इसका। तो आई एम जाना का होता है गो, जाना का। इसका बिफोर क्या होता है? इसके साथ बिफोर लगता है ना। बिफोर मतलब आई एन जी फॉर्म। तो आई एम गोइंग। अब दूसरा देखो, हो गया, ये हो गया। अब कहेगा तुम लोग की ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। कोई दिक्कत? तो बोलो। इसमें दूसरा वाक्य है हम लोग खेल रहे हैं। तुम लोग बनाओ तब तक।
दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हम लोग खेल रहे हैं। अब तो सब के सब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। कब खेल रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, कब खेल खत्म हो गया नहीं, ये एंडिंग टाइम भी नहीं पता, सब में ऐसा ही है। तो ये सारा का सारा सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही दिया है। तो हमने कह दिया तुमको सब देखना है, हर सेंटेंस को पढ़ो और खोजो स्टार्टिंग टाइम पता है कि नहीं, एंडिंग टाइम पता है कि नहीं। तो खाली मान नहीं लेना है, ठीक ना, अपने से देखना है हमेशा। वैसे तो अभी हम फिलहाल सबके सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिए हैं, तो लेकिन फिर भी देखो हर सेंटेंस को, अगर लगे तो पूछो कि ये क्यों है। तो फिलहाल तो ये सब के सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो हम लोग खेल रहे हैं, पहली बात तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और इसमें हम देख रहे हैं कि खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और इस काम को करने वाला कौन है, हम लोग। तो जो काम को कर रहा होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एक और डेफिनेशन होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा, किसी के बारे में भी बताएंगे ना तो भी सब्जेक्ट ही होगा, समझा। तुम लोग एक विद्यार्थी हो, यहां पर काम कुछ नहीं हो रहा, विद्यार्थी हो, काम है क्या, वो तुम्हारे बारे में हम बता रहे हैं कि तुम लोग क्या है, एक विद्यार्थी है। तो यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं, तुम लोग के बारे में। तुम लोग मीन्स तुम सब, तो तुम लोग के बारे में बता रहे हैं, तो तुम लोग भी सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीका होता है। पहला, हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि अगर काम हो रहा है तो उस काम को करने वाला कौन है, और काम नहीं हो रहा है, कुछ भी कुछ कुछ बताया जा रहा है कि वह लंबा है या वह लंबी है, काम तो नहीं हो रहा, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह लंबी है या वह लंबा है। तो ये जो कौन लंबा है, कौन लंबा है ऐसे नहीं करना है, ये जो हमने कहा कि वह लंबा है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, वह के बारे में बता रहे हैं, वह के बारे में बता रहे हैं कि वह लंबा है। तो इसी वजह से जो वह होगा वह सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पहचानने में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। वी सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। प्लूरल वर्ब इज है कि आर, आर। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। तो वी आर। खेलना का होता है प्ले। अब प्ले का V4 जब बनाएगा, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, यानी गो, प्ले का चौथा रूप जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, बनेगा प्लेइंग। तो वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। हिंदी ऐसे करेगा, हम लोग खेल रहे हैं, कोई दिक्कत। तुम काम कर रहे हो, यानी कि काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहां पर काम होगा वर्ब कि करना होगा वर्ब, करना हो गया वर्ब, समझा। करना क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। तो इस काम को करने वाला कौन है, तुम का इंग्लिश यू। यू के साथ तुम काम कर रहे हो, यू सिंगुलर है कि प्लूरल, ये यू जो है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगता है, क्योंकि यू का हिंदी तुम भी होता है, तुम दोनों भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो तुम दोनों रहता है तो तुम तो सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये प्लूरल है, तो आर लगाएंगे ही। लेकिन जब सिंगुलर भी रहेगा तो इसमें ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसमें आर ही लगेगा, ठीक है ना। तो अब बताओ कि इसमें कौन सा वर्ब लगाएगा, वर्क। वर्क वर्ब है, अरे देखो वर्क मतलब काम करना होता है, वर्क मतलब सिर्फ काम भी होता है, काम करना भी होता है। लेकिन तुम यहां पर ये देखो कि तुम काम कर रहे हो, कोई काम होगा उस काम को ये कर रहा है? तो यहां पर वर्क वर्ब नहीं है, वर्क वर्ब नहीं होता है,
यहां क्योंकि करना आ गया है ना, ठीक है। तो काम में तुम ना नहीं लगा सकता, लेकिन कर रहे तो कर में तुम करना लगा सकता है, तो करना हमारा वर्ब है। करना क्या है? वर्ब है। तो यू आर वर्किंग नहीं, डूइंग, क्योंकि करना का इंग्लिश क्या होता है? डू ना। तो डू का हो जाएगा क्या? डूइंग। यू आर डूइंग। क्या देगा आगे? वर्क।